हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम लोग एक विषय में बात करेंगे। कहानी है राम कन्हई की मूर्खता। अच्छा, राम कन्हई की मूर्खता है। इसमें बता रहे हैं कि उसके वो दो भाई हैं, गुरुचरण और राम कन्हई। गुरुचरण की दो पत्नी हैं और उनको बच्चे नहीं हैं। और राम कन्हई को एक बेटा है, लेकिन वो दोनों भाई पहले ही अलग हो चुके हैं। मिलना जुलना है लेकिन अलग रहते हैं। अब उनमें ऐसी चल गया कि जो उनकी माँ, उसकी पत्नी थी वसुंधरा, उन्होंने कहीं अंदर बैठकर कुछ गई होंगी, तो सब कहने लगे कि अरे भाई ये तो ताश पीटने बैठ गई। तो बाद में बाहर से आवाज़ आई तो उन्होंने कहा कि कैसे लोग हैं कि मुझे एक निवाला कांता भात भी नहीं खाने दे रहे। इस तरह से उसकी वहाँ से आवाज़ आई और जैसे ज़ोर से चिल्लाया तो वो उठ कर के बाहर आ गई। और आने के बाद देखा तो गुरचरण की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर को दिखाया तो उसने डॉक्टर ने जवाब दे दिया। अब राम कन्हई भी वहीं बैठे हुए थे और नवीन चंद्र राम कन्हई का बेटा है, लेकिन उसकी माँ ने उसकी शादी कर दी ये सोचकर कि इतनी सारी प्रॉपर्टी है, ज़मीन जायदाद है, सब कुछ है, क्या करना है, कमाए या ना कमाए, घर तो चलेगा। तो झट से उसने उसकी पहले ही शादी कर दी। अब शादी करने के बाद में तो परिवार बढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि बच्चे को काम धंधा पहले ज़रूरी है, काम करने देना चाहिए। तो उन्होंने उस प्रॉपर्टी के बेस पर उसकी शादी कर ली। और बाद में अंत ऐसा आया कि जो प्रॉपर्टी थी उसको उस गुरुचरण ने से पूछा गया कि भाई आप इसकी वसीयतनामा करोगे? बोला हाँ। तो राम कन्हई को बोला तो वो पेन और कापी लेकर के बैठा, लिखने लगा। तो उसने बोलना शुरू किया, अपनी पत्नी का नाम लिया और जितनी प्रॉपर्टी थी वो सब उसके नाम लिखवाई। ऐसा बोल बोल के कि ये चीज़ उसकी, ये चीज़ जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी कुछ है वो सब किसका है? देवेश्वरी उनकी पत्नी का है। उनकी दो पत्नियां हैं। तो अब इसमें बहुत सारा झंझट होने लगा। बाद में उसकी पत्नी आई राम कन्हई की, वो जोर से रोने चिल्लाने लगी कि ये क्या किया है ताऊ ने, किया अपना एक सोने जैसा बेटा है उसके लिए भी नहीं सोचा, जबकि उनको औलाद नहीं है। लेकिन उससे कुछ मतलब नहीं होता है कि किसी की प्रॉपर्टी पर अपनी नियत नहीं रखनी चाहिए, उसके भरोसे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अब और बच्चों को रोकना नहीं चाहिए कि जिससे कि वो उनको उल्टा काम करने की हैबिट डालनी चाहिए कि वो काम करें। और उसने सब पूरे वासियतनामा उसका नाम लिख दिया। और एक समय ऐसा आया कि उसकी माँ और नवीन दोनों ने विचार किया और उनके मित्रों ने मिल कर के कि पिताजी को हम लोग भेज दो, फिर हम लोग देखते हैं हमें क्या करना है। तो उन्होंने, उसने माँ ने वैसे ही किया, वह डांटा फटकाया और वो काशी चले गए पिता। जब पिता काशी गए तो ये यहाँ पीछे से इन लोगों ने चालबाजी करनी शुरू की, यानी जो प्रॉपर्टी थी उसके जाली पेपर बनाए और जाली पेपर बना करके वो वहाँ सबमिट करने लगे। जब सबमिट करने लगे तो जज ने बुलाया। अब जज के बुलाने का जब न्योता आया तो उन्होंने काशीनाथ को गवाही देने के लिए बुलवाया, पत्नी ने। वो आया वहाँ से। अब इधर उसके मामा के कोई रिश्ते में लगते थे, उनको उनसे बात की और उनको अपने फेवर में लिया। और नवीन चंद्र ने अपने फेवर में लिया और उससे बात की तो उसने कहा ठीक है मैं आपकी गवाही दूंगा। और वो गवाही देने के लिए वहाँ तक जैसे पहुँचेगा और उसने कहा मैं और भी अब गवाह तैयार कर लूँगा आपके लिए। बोले ठीक है। अब जब काशीनाथ वहाँ काशी से जब आए कन्हैया, तो राम कन्हैया ने को भी वहाँ पर बुलवाया गया जज के कटघरे में गवाही देने के लिए। उन्होंने बोला हाँ मैं गवाही दूंगा।
लेकिन उसने मूर्खता की गवाही दी। यहाँ उसको मूर्ख बताया गया, बल्कि वो मूर्ख है नहीं। लेकिन मूर्खता की उसने कि पहले से जो है किसी के कहने पर चल लिया और अपने बेटे की शादी कर दी। तो उस समय उन्होंने उसको बुलवाया और वो वहाँ गया गवाही देने के लिए। जज ने उसको आवाज़ लगाई। वो जब गवाही देने पहुँचा तो उसने कहा कि हाँ, मेरे भाई गुरुचरण जो है मुझे बोलते जा रहे थे और मैं पेन से लिखता जा रहा था, लेकिन पेन चल नहीं रहा था, पेन में इंक नहीं थी। यानी वो चला रहे थे लेकिन वो लिखा नहीं कुछ जा रहा था, पर वो जो बोल रहे थे वो लिख वही रहा था और उसने वही बताया। और जब उसके हस्ताक्षर लेने गए तो उसका शरीर एकदम दुर्बल, हाथ वो जो हिल रहे थे, उससे सिग्नेचर लिया तो सिग्नेचर बराबर नहीं हुए, खाली टेढ़ी लाइन सी खिंच गई। जैसे अंत समय होता है वो हालत हो गई उनकी। तब उन्होंने जाकर वहाँ क्या गवाही दी। एक हालांकि वो भी वृद्ध थे, लेकिन हालत भी उनकी ख़राब हो गई कि अब करूँ क्या, गवाही तो सच देनी पड़ेगी, गलत गवाही दे के कुछ मतलब नहीं है। तो उसने जाकर के कहा कि हाँ, मेरे भाई जो मुझे कहते जा रहे थे मैं वो लिख रहा था, और ये जो प्रॉपर्टी है वो ये देवेश्वरी के नाम, उनकी पत्नी के नाम जो है उन्होंने लिखवाई है। तो अब यहाँ कौन झूठा हो गया, बेटा और माँ। और जो दूसरे लोग थे वो लोग कहने लगे कि अरे इसकी तो कटघरे में जाने के बाद में वृद्धावस्था के कारण इसकी बुद्धि ही हीन हो गई है, इनका बुद्धि काम नहीं कर रही, इसलिए ये ऐसा बोल रहे हैं। तो और आसपास जो उनके रिलेटिव कुछ होंगे तो वो कहने लगे कि अरे इससे तो कुछ दिन पहले ही चला गया होता, वही ज़्यादा अच्छा होता ऐसी गलत गवाही देने से तो। लेकिन गवाही सच्ची थी, गवाही गलत नहीं थी। बस खाली यहाँ पर विचार ये था कि अपनी पराई चीज़ को, किसी की भी हो, उसको अपना मान करके अपना भविष्य खराब नहीं करना चाहिए। किसी के नाम की चीज़ है और उसको हम लें तो ये कहाँ का तरीका हुआ, बिल्कुल गलत बात है। तो इससे साबित होता है कि हमें कभी भी अपनी मेहनत पर, अपनी कमाई पर, अपने बलबूते पर जो है विश्वास करना चाहिए, दूसरे पर नहीं। अपने अपने कभी नहीं होते, सब सपने होते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सुन रहे हैं, पढ़िए, बहुत अच्छी पुस्तक है रविन्द्रनाथ टैगोर की। खुश रहिए, आनंद रहिए, सुनते रहिए और पुस्तकें पढ़िए।